अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की धमाकेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हम मसाला बनाएंगे। अक्सर फ़िश फ्राई करते वक्त टूट जाती है या फिर ऊपर से मसाला जो है वो उतर जाता है, जिससे ऑयल भी सारा ख़राब हो जाता है। फ़िश फ्राई करते वक्त या तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या फिर थोड़ी देर रखने के बाद वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। लाहौरी फ़िश वाले कौन सा ऐसा मसाला यूज़ करते हैं कि उनके पास कतारें लगी होती हैं महंगे दामों ख़रीदने के लिए। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर बाइट में मज़ा हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इतनी सॉफ्ट और जूसी फ्लेवरफुल बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। खाने वाले सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। इतनी मज़ेदार सी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून के करीब इमली का लिया है। अब इसमें गर्म पानी हम ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो अच्छी तरह इसको हमने सॉफ्ट करना है। थोड़ी देर रखने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। हमें चाहिए इमली का पल्प। तो यहाँ पर हमने फ़िश को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आपने क्या करना है, फ़िश को नमक और अजवाइन लगा के सबसे पहले वॉश कर लेना है। अब टोकरी में इसलिए रखा है कि सारा पानी इसका निकल जाए। तो जब भी आप फ़िश लें, इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप नमक और अजवाइन लगा के रखेंगे तो सारी स्मेल भी निकल जाएगी। अक्सर औकात बाज़ार में फ़िश लेके आते हैं तो उसको नमक और अजवाइन लगा होता है। तो आप कोई सी भी फ़िश फ्राई करें, सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरह धो लें। तो यहाँ पर हमने लहसुन के जवे लिए हैं, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। अदरक का यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन ली है, अजवाइन मस्ट जाएगी। तो 1 टेबलस्पून के करीब हमने ज़ीरा लिया है। मछली में ज़ीरे और अजवाइन से एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम खुशक धनिया के ऐड कर लेते हैं। बस जी, हमने बाज़ार का कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना, सारे मसाले घर के ऐड करेंगे। बाज़ार से आपने सिर्फ फ़िश ही लेनी है। तो यहाँ पर हम इसे चंद सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जब ज़ीरे और अजवाइन की खुशबू आने लगे तो ठंडा करके इसे हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कूंडी और डंडे का इस्तेमाल किया है। अमूमन ये हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरह मसालों को हमने इसमें डाल देना है और मोटा मोटा इसे दरदरा सा पीस लेना है। आप इस कूंडी डंडे को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह मोटा मोटा दरदरा सा हमने पाउडर बना लेना है। बाद में इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आप इसे ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। फ़ाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, मोटा मोटा इसको बनाएंगे। इस तरह का पेस्ट हमने बना लेना है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सिंपल मसाले, घर वाले मसाले हमने इसमें यूज़ करने हैं। 1 किलो मछली के हिसाब से हम ये मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। नमक हमने मछली को लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक हम ऐड करेंगे। अगर आप मछली को लगा के 2 से 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा। 1 टेबलस्पून हम सुरख मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने हल्दी का ऐड करना है। आप चाहें तो कलर के लिए इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चटपटा बनाना चाहते हैं तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इमली का पल्प यूज़ करना है। सारे मसालों को बड़े बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा दरदरा सा पाउडर हमने मसालों का बनाया है। किसी खुले बर्तन में आप डालिएगा ताकि उसमें पेस्ट बना के फ़िश को मैरिनेट कर सकें। लहसुन का भी हमने पेस्ट बना लिया है, सारा इसमें डाल देते हैं। अब हमने बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून हमने बेसन ऐड करना है। तो बेसन को हम छान के लेंगे। अब चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसकी कोटिंग के लिए बेसन यूज़ करेंगे। ये मसाले यूज़ करेंगे तो मसाले बिखर जाएंगे। जो बेसन है वो मसालों को पकड़ के रखेगा और ऊपर की लेयर जो है वो क्रिस्पी होगी। तो इस तरह सारा बेसन भी हमने छान लिया है। अब जो इमली है उसको भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह इसको मसल लिया है। अब चम्मच की मदद से दबा दबा कर सारा जूस हमने निकाल लेना है। अभी भी इसमें जूस बाकी है तो 1 से 2 घूंट हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ऐसा ना हो पेस्ट पतला हो जाए। इमली से भी इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने इसका दबा दबा कर सारा जूस निकाल लिया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं।
हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने घर के मसालों से ही ये पेस्ट बनाया है। तो यहाँ पर एक लीमू भी डाल लेते हैं। लीमू के सीड्स हमने निकाल देने हैं। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप इमली के 3 चम्मच यूज़ कीजिएगा, खटास आ जाएगी। फ़िश जो है वो खटास के बिना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा। इस तरह सीड्स को हम हटा लेते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों हमारा पेस्ट इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। शानदार किस्म का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम मछली पर ऐड करेंगे। तो इस तरह एक पीस लेंगे, इस तरह अच्छी तरह हमने लेप करना है। फ़िश को हमने इस तरह मसल कर अंदर तक इसको कोट करना है ताकि फ्लेवर अंदर तक जाए और मछली खाने का मज़ा भी आपको आए। तो इस तरह एक एक पीस को हमने लगा लेना है। सारे मसाले को यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो आपने इसको फ्रीज़ करना है, तो किसी एयर टाइट जार में इसको बंद करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेसन मत लगाइएगा। 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें बेसन डाल लें। अगर ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ मसाले ही इसको लगा के रख लें, फ्लेवर तब भी फ़िश में अंदर तक चला जाएगा। इस तरह सारी फ़िश को हमने मसाला लगा लिया है। एक एक पीस को अच्छी तरह मसाला लग चुका है। 8 से 10 घंटे के बाद इसे फ्राई करेंगे, जिसके लिए ऑयल को अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया है। तो इस तरह एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पीस ऐड नहीं करेंगे। और एक बार हल्का सा इसको हिलाएंगे ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए, वरना कोटिंग जो है उतर जाती है। आपने बार बार इसको टच नहीं करना। 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं पकाना, ना ही बहुत लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो फ़िश जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ऊपर का सारा मसाला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार फ्लेवरफुल मछली बनती है। आप इसे दावत पार्टी में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी आपके काम आएगी। मेरे तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी फ़िश कभी भी ना ही टूटेगी, ना ही इसकी जो कोटिंग है वो ख़राब होगी, ना ही ऑयल ख़राब होगा। तो इस तरह हम एक बैच निकाल लेते हैं। दोनों साइड से पकने के बाद हम इसको निकाल के दूसरा बैच ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों, खुशबू की बात की जाए तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इतनी ये फ्लेवरफुल बनती है कि आप बाज़ार की फ़िश को भी भूल जाएंगे। घर में इसे लो कॉस्ट में बनाएंगे, वो भी सिर्फ घर के मसालों से। आप जल्दी जल्दी बाज़ार से फ़िश लाइए और घर के मसालों से इसको बनाइए और पूरी सर्दियां इसको इंजॉय करिए। तो इस तरह हमारा एक बैच रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल के इसी ऑयल में हम दूसरा बैच रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑयल भी हमारा बिल्कुल फ्रेश है। तो जी दोस्तों, आप इसकी फाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। सुपर क्रिस्पी फ़िश हमारी घर पर आसानी से बनकर तैयार हुई है। कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना ही इस पर बहुत ज़्यादा हमने मसाले ऐड किए हैं। शानदार सी रेसिपी हमारी घर पर आसानी से तैयार हुई है। तो ऑयल भी आपको चेक करवाती हूँ, ऑयल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो जी दोस्तों, इसी ऑयल में हम अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे लाइक भी कर दे, दोस्तों में शेयर भी कर दे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ़िश के साथ साथ हमने ग्रीन चटनी भी तैयार की है। मज़ेदार सी चटनी से इसका फ्लेवर और भी दुगना हो जाएगा। तो इस रेसिपी को जल्दी जल्दी फॉलो करते हुए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। आप फ़िश को मसाला लगाइए, फ्रीज़ करिए और पूरी सर्दियां इंजॉय करिए। तो मैं आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ। अंदर तक हमारी जूसी फ्लेवरफुल फ़िश अंदर तक सॉफ्ट पकी हुई आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट भी है, ऊपर से चटपटी भी। गर्मा गर्म फ़िश आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए और एक लाइक तो बनता है। हम आपके लिए लेके आएंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। मेरे चैनल पर और भी फ़िश की रेसिपी हैं, आप उसे भी वॉच कीजिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।